नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं आज रीजनिंग के एक ट्रिक के बारे में, जिसके बारे में बात करेंगे वो परीक्षा में अधिकतर बार पूछी जाती है। रीजनिंग टॉपिक से आने वाले हर चैप्टर में, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। क्या क्वेश्चन आता है बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए। बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश या टेलीफोन डायरेक्टरी के दिए हुए क्रम के अनुसार लिखिए। कोई भी नाम आ जाएगा, जैसे कि आपके सामने कुछ वर्ड दे रखे हैं, इनको डिक्शनरी फॉर्म में यानी कि शब्दकोश के अनुसार जमाना या टेलीफोन डायरेक्टरी के अनुसार देखना है कि पहला कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा और उसके बाद कौन सा आएगा। ठीक है, ये क्रम अपन को निर्धारित करना है। इस ट्रिक के बारे में देखेंगे आज। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात करते हैं इस ट्रिक के बारे में। तो ट्रिक क्या है समझ लेते हैं कि आपके सामने कुछ वर्ड दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ वर्ड आपको डिक्शनरी फॉर्म में जमाने हैं। तो सबसे पहले क्या ट्रिक लगती है देखिए। सबसे पहले आपको 4 वर्ड दिखाई दे रहे हैं और सब में आगे क्या है, सी है। तो सी को क्या कर रहे हैं आप, कैंसिल कर देते हैं। सी के बाद अब क्या बचा, आर बचा। तो आर को भी कैंसिल कर देते हैं क्योंकि सब में आर है। ठीक है भाई, सब में आर है इसलिए कैंसिल कर रहे हैं। उसके बाद आई है, आई भी सब में है तो सब के आई कैंसिल कर दी। उसके बाद अब देखिए, अब इसके बाद इन दोनों में तो टी है और इन दोनों में एस है। तो टी पहले आता है या एस पहले आता है। तो डिक्शनरी या अल्फाबेटिकल में अपन टी को तो 20 नंबर पे लिखते हैं और एस को लिखते हैं 19वें नंबर पे। ठीक है, तो पहले कौन सा आएगा, तो पहले आएगा एस वाला। ठीक है, अब एस में भी 2 है, एस में भी क्या है, 2 है। ठीक है, अभी इनकी बात नहीं कर रहे हैं, अब इन दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में एस में एस कैंसिल हो गया। एस कैंसिल होने के बाद क्या बचा, यहाँ पर आई बचा और यहाँ पर पी। तो पहले पी आता है या आई आता है, तो पी पहले आता है या आई पहले आता है। तो आप बताएंगे आई पहले आता है, तो नंबर 1 पे आई आएगा। मतलब जिस भी ऑप्शन में पहले पर 3 होगा वो आंसर सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में भी अपने पास 3 ऑप्शन दोनों में है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, मतलब इन दोनों तो आंसर है ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद 3 पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे क्या आएगा, 4। ये दोनों है, कैलकुलेशन करें तो दूसरे नंबर पे आएगा 4। मतलब 3 और 4 ऐसे आएंगे, 3 और 4 दोनों में है बिल्कुल। अब देखेंगे इन दोनों वर्ड में सबसे पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। अब देखिए टी से काट देंगे, टी को काट दिया, टी से टी कट गया। उसके बाद देखेंगे आई और ई, आई और ई में देखेंगे कि पहले कौन सा अक्षर आता है। आई आता है, ई आता है पहले, तो ई पहले आता है तो मतलब ये तीसरे नंबर पे चला जाएगा। मतलब उसके बाद 1 नंबर पे 3 आएगा, 2 नंबर पे 4 आएगा और 3 नंबर पे ये 2 आएगा। मतलब 2 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बचा हुआ चौथे नंबर पे ये हो जाएगा। तो मतलब इसका आंसर है ए। इसका क्या आंसर है, ए। ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।